हम भारतीय हैं, गाड़ी चलाते वक्त सर पर हेलमेट रखें या न रखें, लेकिन मोबाइल पर कवर ज़रूर लगा लेते हैं। इसी तरह उंगलियां निभा रही हैं, रिश्ते आजकल ज़ुबान से निभाने का वक्त कहाँ है। सब टच में बिज़ी हैं, पर टच में कोई भी नहीं है। पेट में गया जहर एक आदमी को मारता है, लेकिन सोशल मीडिया में घोला गया जहर पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही अहम टॉपिक की तरफ रुख करने वाले हैं, यानी जानने वाले हैं आजकल जो हम लोग सोशल मीडिया का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसके क्या क्या नुकसानात हैं, और साथ में ये भी सीखेंगे कि इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। और हमारे मोबाइल से जो रेडिएशन निकलते हैं, इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि हमारे मोबाइल से कितना रेडिएशन निकल रहा है। और साथ में ये भी सीख लेंगे कि हम लोग के जो बच्चे होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे उन लोगों की लत को छोड़ाया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल से सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि हमारे मोबाइल के जो नंबर होते हैं वो 10 क्यों होते हैं, उसमें से 10 किस किस काम के लिए होता है, और हमारे इंडिया का जो कोड है वो 91 क्यों है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सीखा था। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जा कर के देख लें आराम से। आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ध्यान रखें कि ये सोशल मीडिया के जितने भी ऐप्स होते हैं, हर एक में जो यूआई होता है, यूज़र इंटरफेस होता है, उसको इतना आसान बनाया जा रहा है कि आदमी बिल्कुल आसानी से उसमें क्या करे, अपना टाइम वेस्ट करे। यही वजह है कि हर एक ऐप में, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, जितने भी आप ऐप देख रहे होंगे, इसमें से जो पॉपुलर है उसमें हज़ारों लोग काम करते हैं। तो उन लोगों का काम क्या रहता है, वो लोग हमेशा इसी चक्कर में रहते हैं कि जो यूज़र होता है, जो इस्तेमाल करने वाला होता है, वो इसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सके, इसमें वो लोग हमेशा लगे रहते हैं। इसलिए आपको हमेशा जो है आपको नोटिफिकेशन भेजता है, ताकि आप उस पर क्लिक करके ऐप में जाएं। इसी तरह आपको हर एक चीज़ का, चाहे वो आप फ्रेंड को जैसे कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है तब भी आपको नोटिफिकेशन भेजता है, और कोई अगर एक्सेप्ट कर ले रहा है या कोई आपके शेयर कर दे रहा है आपका फ़ोटो, कुछ भी, हर एक चीज़ का आपको नोटिफिकेशन भेजता है। क्यों? ताकि आप नोटिफिकेशन को देख करके ऐप के अंदर जाएँ और आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएं। इसी तरह आपके सामने आपको सजेस्ट करता है। यूट्यूब में अगर आप एक वीडियो देखेंगे तो उसके साथ में नीचे देखिए उस तरह की कैटेगरी के वीडियोस आपके सामने आ जाएगा। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो ऐसे ही काम करता है। इतनी बातें समझ गए? तो आपको करना क्या है, ये बातें ध्यान रखिए। इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, पहले इसको जान लेते हैं। देखिए, सबसे जो बड़ा नुकसान है और जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है वो है टाइम। टाइम का नुकसान, भाई इसकी तो बात ही अलग है। का जो सबसे अहम ज़रिया है, अगर आप मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बगैर ज़रूरत के, तो इसका मतलब यह है कि आपके सामने कोई मकसद ही नहीं है। क्योंकि अगर आदमी के सामने अगर मकसद रहता है तो कभी भी गैर ज़रूरी चीज़ों में, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है आदमी के लिए, उसमें कभी भी बिज़ी नहीं होता है। इसीलिए आप अपना मकसद बनाइए, कोई ज़बरदस्त अच्छा सा मकसद बनाएं, हदफ मुतय्यन करें और उस हदफ के पीछे हमेशा लगे रहें। एक तो ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं, इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। एक दूसरा नुकसान ये होगा कि आपकी आंखों की जो है रोशनी भी कम होगी। ज़ाहिर बात है, अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते रहेंगे तो जो मोबाइल की जो रोशनी होती है वो आपकी आंख पे पड़ेगी, और आपकी आंख जो है धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी। और तीसरा जो नुकसान होगा, आपके सर में दर्द हो सकता है, और साथ में नींद भी नहीं आएगी आप, और दिमाग भी जो है आपका थोड़ी थोड़ी बातों में क्या चिड़चिड़ाहटपन जो होता है ना, गुस्सा भी आपको आने लगेगा। तो ये उसके नुकसानात हैं। इतनी बातें समझ गए? अब इसको कैसे, मोबाइल का इस्तेमाल हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पहले आपका मकसद आपको मुतय्यन करना है। अगर आपके सामने मकसद है तो मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरी तौर पे ही करेंगे आप, इसलिए आप अपना मकसद को मुतय्यन करें। उसके बाद अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कर सकते हैं, जो मोबाइल हम लोग जो है साथ में रखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखें। शरीर से जितना भी हो सके मोबाइल को आप दूर रखें। कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोन को जो है शरीर के संपर्क से कम से कम में हो। फ़ोन की शर्ट में या टी शर्ट के जेब में कम से कम रखें। समझ रहे हैं ना? ये तो बात होगी। इसी तरह अगर आपके घर में, आप घर में हो या ऑफिस में हो, अगर आपके घर में लैंडलाइन है, टेलीफोन वगैरह है, तो आप उसी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल कम से कम इस्तेमाल होगा। इसी तरह आप, जैसे आपको ज़रूरत अगर ना हो तो मोबाइल का स्विच ऑफ भी बंद करके रख सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं लोग करते हैं। इसी तरह जब आप फ़ोन करें तो उस टाइम स्पीकर पर लगा करके भी बात कर सकते हैं, या हेडफोन के ज़रिए भी बात कर सकते हैं। अगली जो वीडियो आएगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे हेडफोन के बारे में, लेकिन आपको अभी इतना ध्यान रखना है कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर छोटी मोटी बात हो तो कॉल से बेहतर ये है कि आप व्हाट्सएप से मैसेज कर दें।
समझ रहे हैं ना, इससे रेडिएशन कम निकलता है और नुकसान कम होने का चांस रहता है। इसी तरह जब चार्ज मोबाइल हो तो उस टाइम भी क्या है, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, इसलिए कि उस टाइम रेडिएशन जो होता है उस टाइम और ज़्यादा निकलने लगता है। इसी तरह जब मोबाइल में जो बैटरी जब कम हो, बैटरी कम होने पर भी उसका इस्तेमाल क्या है, कम से कम करें। इतनी बातें समझ गए। अब आगे चलते हैं और ये समझ लेते हैं कि हम लोग रेडिएशन के बारे में हम लोग समझेंगे कैसे। सबसे पहले इसको क्या आप मोबाइल में डालेंगे, मोबाइल में जैसे कॉल करते हैं ना, वहाँ पे जाकर के आप लिखिए *#07#, ये ऊपर जो नंबर आ रहा होगा ना, उसमें देखिए, उसमें क्या लिखा है, *#07#। ये अगर डायल करेंगे तो डायल करने के बाद आपके सामने आ जाएगा कि आपके मोबाइल से कितना रेडिएशन निकलता है। ये उसको जानने का तरीका हो गया है। इतनी बातें आप समझ गए। अब आगे चलते हैं और हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो हमारे बच्चे होते हैं उनको कम से कम कैसे मोबाइल दें और कम से कम उन लोगों की जो आदत है, उन लोगों की आदत को हम लोग कैसे छुड़वा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ बातें आपको बताता हूँ, आप इसको ध्यान रखें। अगर ये करेंगे तो बहुत हद तक उम्मीद है कि आपका बच्चा क्या मोबाइल की आदत से छुटकारा पा जाएगा। पहले ये करना है, सबसे पहला जो काम ये करना है कि आप बच्चों की तरफ ध्यान ज़्यादा दें, बच्चों से ज़्यादा बातें करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप उनकी तरफ तवज्जो दें। पहला तो ये काम करना है, इसलिए कि जब आप बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे, अपनी ही काम में बिज़ी रहेंगे, तो बच्चा जब खाली रहेगा तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, मोबाइल मांगेगा आपसे। समझ रहे हैं ना, एक तो ये काम करना है। और दूसरा हम लोग क्या कर लेते हैं कि जब बच्चा रोता है या कोई काम करता है तो हम लोग बोलते हैं, बाबू इस काम को करो, अगर तुमने इस काम को कर लिया तुमको हम मोबाइल देंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आप जो है बच्चों के सामने मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ये जो हम लोग इंसान हैं ना, हम लोग एक दूसरे को कॉपी बहुत ज़्यादा करते हैं, हम लोग एक दूसरे से सीखते बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप बच्चों के सामने मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा ये समझेगा ना कि मोबाइल का इस्तेमाल करना ये बहुत बेहतर तरीका है। इतनी बातें समझ गए आप। इसी तरह आप इसमें ये कर सकते हैं कि बच्चे को खिलौना वगैरह ला करके दें, ताकि बच्चा उसके साथ में जो है बिज़ी रहे और उसी के साथ खेलता रहे। एक ये भी कर सकते हैं। और बच्चे को कुछ ऐसा सामान दे सकते हैं जिसमें वो इंटरेस्ट रखता हो, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी देते रहे बच्चे को, ताकि वो खाते रहे। ज़्यादा नहीं देना, वरना उससे पेट ऊट ख़राब होने का भी ख़तरा रहता है। इसी तरह